इस समय हम बात कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम क्रिया की, जिनमें उन्हें भू समाधि दी जा रही है। प्रयागराज स्थित उनके बाघंबरी मठ में उनको भू समाधि दी जा रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर इसमें शामिल हैं। एक वक्त की प्रक्रिया है, ये काफ़ी टाइम लेती है, ये वक्त लगता है इस प्रक्रिया को पूरा होने में। अमूमन आपने देखा है कि जो आम नागरिक हैं वो अलग किस्म से उनकी हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार किया जाता है और अखाड़े के जो साधु संत हैं उनका अलग तरीके से। आप इन तस्वीरों में अब देख रहे हैं कि उनको अंतिम नमन करने के लिए बहुत सारे साधु संत जुटे हैं और ये भी कि उनके जुड़े हुए बहुत सारे साजो सामान यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें भू समाधि दी जा रही है। में 20 वर्षों से नरेंद्र गिरि जी महाराज का मेरा मित्रवत संबंध था। नरेंद्र गिरि जी के सारी राइटिंग, नरेंद्र गिरि जी महाराज के सारे शब्द, नरेंद्र गिरि जी महाराज के सारे प्रवचन मैं सुनता था, जानता था, समझता था, देखता था। मैं सुसाइड नोट को देखने के बाद मुझे इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है कि ये सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखे गए नहीं है, ये स्पष्ट है। और इसकी जांच फॉरेंसिक तो हो ही, लेकिन मैं हाईकोर्ट के पैनल से भी करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकार से भी इसकी जांच चाहूंगा। संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिली, अगर क्योंकि योगी जी हमारे प्रिय हैं, योगी जी हम संत हैं और योगी जी कर्मठ हैं, योगी जी इस मठ से संबंध रखते थे। इसलिए मुझे लगता है कि योगी जी इस पूरी प्रक्रिया को स्वतः संज्ञान में लेकर के कराएंगे है और जांच ठीक से हो रही है। और जो भी अपराधी होगा, अगर पूज्य महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, तो वह भी नहीं बचेगा। पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है कि अखिलेश जी ने क्या कहा था और योगी जी ने क्या कहा था, केशव जी ने क्या कहा है। अभी पूज्य महाराज जी नहीं रहे हम सबके बीच में, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब आगे की जो क्रियाक्रम है वो सब संत जन पूरा कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान का। कमाल, ये भू समाधि की प्रक्रिया क्या है, उन्हें कहां पर भू समाधि दी जा रही है और साथ ही में इसमें क्या क्या किया जाएगा, कौन वहां पहुंचेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को जरा विस्तार से बताएं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हिंदू धर्म में आमतौर पे लोगों का अंतिम संस्कार जो है वो अग्नि दे करके होता है। कपाल क्रिया होती है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है जिसके जरिए अग्नि दे करके अंतिम संस्कार होता है अग्नि से। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आत्मा है, जब तक शरीर जो है वो पंच तत्वों में विलीन होना चाहिए ताकि आत्मा वहां से दूसरी जगह सफर करेगी। साधु संतों के लिए ऐसा कहते हैं कि चूंकि उन्होंने अपनी दुनियावी वो जो माया, मोह, मद, क्रोध, इन सब से ऊपर उठ चुके होते हैं, जो सांसारिक पोजीशंस हैं उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, वो एक उनके अंदर अहंकार मुक्त हो चुके होते हैं, शरीर का बोध समाप्त हो चुका होता है। तो फिर अगर किसी व्यक्ति का शरीर का बोध समाप्त हो गया तो उसके शरीर को जलाने की जरूरत नहीं है। उसको अगर समाधि दे दी जाएगी तो भी आत्मा जो है वो विचरण करके दूसरी जगह चली जाएगी। तो इस वजह से साधु संतों को अक्सर आपने देखा होगा कि वो समाधि दी जाती है। यह स्थान इसलिए चुना गया है क्योंकि यह बाघंबरी मठ में जो इसके पहले प्रमुख थे, जो महंत नरेंद्र गिरि जी के जो उस्ताद थे, जो गुरु थे, उनकी भी समाधि यहीं पे दी गई है। तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में एक हिस्सा जो है जिसमें उन्होंने अपनी विरासत की बातें लिखी हैं और कहा है कि किसको किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। उसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि जहां पे जो भगवान स्वरूप उनके गुरु हैं, जहां पे वो सो रहे हैं, जहां उनकी समाधि दी गई है, उनके बगल में उनकी समाधि बनाई जाए। तो लिहाजा यहाँ पे एक गहरी समाधि खोदी गई है जगह, और उसमें बहुत सारे धार्मिक रिचुअल्स होते हैं जिसको पूरा फॉलो किया गया है। अखाड़ा परिषद के तमाम संत महंत इसके लिए वहां मौजूद थे। उनके शिष्य जो थे वो सारे वहां पे मौजूद थे। केशव मौर्य जो डेप्यूटी सीएम हैं वो भी वहां पे अभी अंदर मौजूद हैं। तो उस प्रक्रिया के साथ में उनका जो पार्थिव शरीर है वो जो समाधि स्थल है उसमें लिटाया गया है।
उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। वहां पे और भी बहुत तरह के जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं वो सारी पूरी की गई हैं। अभी उसके चारों तरफ एक भगवा रंग का एक कपड़ा लपेट दिया गया है ताकि बाहर से लोग उसको देख ना पाएं। तो इस प्रकार से उनको वहां पे समाधि दी गई है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।